नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर में शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सितारगंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे जोलीग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल। कुमाऊं कमिश्नर ने 16 डेंजर जोन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रुद्रपुर के मुख्य बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में लगी आग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चंपावत। खटीमा के जामौर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दशहरा पर्व। सीएम धामी का किच्छा में अभिनंदन समारोह। सैटेलाइट एम्स का किया निरीक्षण। हल्द्वानी से उठी राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। रामनगर में पुलिस ने किया गांजा तस्कर को गिरफ्तार। रावण का पुतला दहन आज होगा। राजतिलक शहर में निकलेगा विजय जुलूस। रामनगर में उल्लास के साथ मनाया गया दशहरा। रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का किया गया दहन। खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में शादी का झांसा देकर युवती से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि पुलिस को दी गई तहरीर में युवती ने बताया था कि किच्छा लालपुर स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसी कंपनी में किच्छा रेलवे स्टेशन निवासी दिव्यांशु सक्सेना और वेदांश भी काम करता था। इस दौरान वेदांश ने विवाह का प्रस्ताव रखा, साथ ही उसे माता पिता से मिलाने की बात कहते हुए सिटकुल पंतनगर स्थित एक होटल में ले गया। युवक पर होटल में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप लगा है, जिसके चलते पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कल दिनांक 11 तारीख को एक अभियोग पंजीकृत किया गया था एक तहरीर के आधार पे। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक आरोपी जो कि है उसके विरुद्ध पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य थे, जिसके आधार पर कल ही उसकी अरेस्टिंग की गई थी। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज के श्री रामलीला मैदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। वहीं सितारगंज रामलीला मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया ताकि कोई अनहोनी घटना न घट सके। वहीं कार्यक्रम में सितारगंज विधायक व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे और सौरभ बहुगुणा ने रामलीला मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। रुद्रपुर के गांधी पार्क में भी श्री राम लीला कमेटी ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कार्यक्रम किया, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री जोलीग्रांट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी उम्र लगभग 80 वर्ष की तबीयत बिगड़ने पर जोलीग्रांट में उन्हें भर्ती कराया गया था। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जी हाँ, नमस्कार आप लोगों को मेरा पहले। माता जी 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुई है और एक इनफैक्ट उनको थोड़ा सा आँख की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही थी और इस बीच में कुछ दर्द हो रहा था और देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और एहतियातन तौर पर जब यहाँ लाया गया, उनको उम्र को ध्यान में रखते हुए 85-86 के आसपास हैं, तो उनकी पूरी जांच हो रही है। और इसी बीच में ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके द्वारा भी इच्छा जाहिर की कि मैं माता जी को देखने यहाँ पे आना चाहता हूँ करके, तो आज उन्हीं को देखने यहाँ पे आ रहे हैं। कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, आँख की प्रॉब्लम है और होपफुली अब एज के हिसाब से थोड़ा डिटोरेशन तो समय के हिसाब से होता ही है और पहले उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है और कुछ दिखने में और ख़राबी बढ़ गई है, तो हम जांच कर रहे हैं और होपफुली ये है कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी। हम 1-2 दिन में उनको डिस्चार्ज यहाँ से कर देंगे। मैं डॉक्टर हेम चंद्रा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल सर्विसेज, एडवाइज़र ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑल्सो। सर बातचीत चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आप लोगों को आयुक्त कुमाऊं मंडल व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत द्वारा टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के डेंजर जोन स्वाला का स्थलीय निरीक्षण कर सड़क सुधारीकरण व पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी नवनीत पांडे, एनएच के अधिकारियों से किए जा रहे सुधारीकरण कार्य की जानकारी ली और स्वाला में हो रहे भूधसाव को रोकने के लिए किए गए कार्यों व स्थायी समाधान की जानकारी ली। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सड़क है वो खुद भी धंस रही थी। इस पर बीते दिनों काम किया गया एनएच द्वारा और इसमें डीएम चंपावत द्वारा भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की गई है। उसका नतीजा ये है कि अभी जो सड़क है जहाँ पे ग्राउटिंग की गई वो तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन ऊपर से जो पहाड़ आ रहा है उसमें बहुत सा ऐसा मलबा है जो फिलहाल अटका हुआ है, जिसको आप ओवरबर्डन कहते हैं, उसको निकालना होगा, जिसमें एनएच की जो मशीनें हैं ये ऊपर चली गई हैं और धीरे धीरे इसमें अपना काम शुरू कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिसकी वजह से जो पहाड़ है वो कमज़ोर हो रहा है और उसकी जो मिट्टी है वो लूज़ हो रही है, तो उसमें भी ड्रेन बना के ट्रीट करते हुए इस पानी को अलग किया जाएगा। एनएच में लगभग 28-29 और जगह स्पॉट्स हैं जहाँ पे कि स्लाइड हुआ है, ऐसे पैमाने पे तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, उसका भी ट्रीटमेंट जारी। रुद्रपुर के मुख्य बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर की टीम ने कई फायर के वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि मुख्य बाजार स्थित नागपाल एंटरप्राइजेज में अज्ञात कारणों के चलते रविवार सुबह आग लग गई। स्थानीय लोगों के द्वारा नागपाल एंटरप्राइजेज के स्वामी और फायर की टीम को आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद फायर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आग लगने का कारण तो अभी हमें पता नहीं चल पाया है। 7:15 बजे के आसपास हमारे फायर स्टेशन रुद्रपुर में सूचना आई थी कि नागपाल एंटरप्राइजेस यहाँ पे फायर हुई है। जैसी सूचना आई वैसे हमने तत्काल फायर स्टेशन से 3 फायर टेंडर निकाल दिए थे। फायर फाइटिंग अभी चालू है, फायर अंडर कंट्रोल है और हमें उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर हम आग पे काबू पा लेंगे, पूरी तरह से बुझा देंगे। चंपावत विधायक व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण पर आज रविवार 13 अक्टूबर को विधानसभा चंपावत पहुंचे। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से चंपावत जिले के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे तामली हेलीपैड पहुंचे हैं। उन्होंने कार द्वारा तामली हेलीपैड से प्रस्थान कर कार्यक्रम स्थल तामली पहुंच दशहरा महोत्सव में प्रतिभाग किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कटीमा जमौर मेला कमेटी के अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह उर्फ बंटी के नेतृत्व में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं इस मेले में पिछली बार की अपेक्षा इस बार खासा लोकप्रिय रहा। वहीं दशहरा के शुभ अवसर पर समस्त मेला कमेटी का भरपूर सहयोग रहा। इस दौरान मेले में सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जादू तो तुम्हारी तरह नमस्कार, मैं ग्राम सभा जमौर के दुर्गा मंदिर समिति जमौर का कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस गांव वालों ने जिम्मेदारी दी है, जिसमें मैं अपने कमेटी के मेरे साथ के बचपन के सारे दोस्तों के सहयोग के बिना मैं ये कार्यक्रम नहीं कर पाता, जिसमें मेरे साथी जितने भी भाई और मेरे यार दोस्तों ने मेरी मदद करी है इस मेले को सफल बनाने में। और मेरे चाचा और मेरे गाँव में और मेरे मुस्लिम समाज के जितने भी यार दोस्त हैं, जितने भी बड़े चाचा ताऊ जो भी लगते हैं, उन सब ने मेरी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले मेले को मैं 10 दिन के अंदर तब्दील करूँगा, जिसमें मुझे सभी का सहयोग चाहिए। और ये सिर्फ 5 दिनों की मेहनत थी, जो असत्य पे सत्य की जीत थी, जिसमें ब्लॉक प्रमुख जी ने भी हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है और हमारे बगल में खड़े हुए राजू पाइटर जी ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, जिसमें इन्होंने यही सहयोग किया कि मेले की गरिमा बनी रहे और हिंदू मुस्लिम का प्रेम भाव भी बना रहे। हमारे मेले में मुस्लिम समाज ने भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया है, जिसमें मेले की गरिमा बनी रही। और जिस प्रकार से दशहरे का मेला चलता था लगातार कई सालों से 3 प्रकारों में बटा हुआ था, लेकिन इस बार सारे कमेटी के लोगों के द्वारा ये संभव हुआ। और हमारे जो ज़मीन के मैदान के जो सबसे बड़े सहयोगी थे श्री सरदार हरजीत सिंह जी के द्वारा ये जो हमें मैदान मिला, जिस मैदान के कारण हमने एक ही जगह में पूरे मेले को दिखाने का कोशिश की है। नहीं चाचा, हमने पूरे मेले को एक ही जगह पे दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कहीं ना कहीं तक हम सफल हुए हैं। बाकी जनता का प्रेम और सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। तो हम इस मेले को आने वाले 2025 में 10 दिन के उसमें तब्दील करना चाहते हैं, ताकि आप सभी का देखिए, आज जमौर ग्राम सभा में असत्य पे सत्य की जीत और दशहरे के महापर्व पे यहाँ पे एक मेला आयोजन किया गया। और इस मेले की खास बात यह रही कि जहाँ हिंदू
मुस्लिम सब लोग आपस में एक मेले के रूप में यहाँ पर मनाया और विजयदशमी का प्रोग्राम बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया और एक पूरे क्षेत्र में और पूरे समाज से और प्रदेश में संदेश किया है। उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। किच्छा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीनी मिल खेल मैदान पहुंचे सीएम धामी का तमाम अधिकारियों एवं भाजपा के कई विधायकों ने स्वागत किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ किच्छा के खुरपिया फार्म पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ निर्माण को लेकर जानकारी हासिल की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। विधायक शिव अरोड़ा जी का स्वागत आदरणीय शुक्ला जी करेंगे। हम सबकी मांग और गंभीरता से दी और एक एम्स हमको यहाँ पर स्वीकृत हुआ। इसका काम बहुत मैं आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था, अन्य स्थानों पर भटकना पड़ता था। अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके घर के पास वो पूरे जो सबसे अच्छी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की वो मिलेंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा एक एम्स पहले ही जो है ऋषिकेश में स्वीकृत हो चुका है और अब हमारे राज्य के अंदर एक एम्स की ओपीडी वहाँ पहले से चालू है और 2025 के अंत तक यहाँ पर भी एम्स की सेवाएँ शुरू हो जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कर्मचारियों से मुलाकात करना चाहिए। कर्मचारी बहुत सारे चूँकि ज़्यादातर तो यहाँ के स्थानीय हैं, उन सबसे बात की है। महिला कर्मचारियों से भी बात की है और उनसे हालचाल भी है कि काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी ने संतोष प्रकट किया है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से काम हो रहा है, सभी पसंद है। थैंक यू सर। जहां हमारे सबके नेता पूज्य नेता नारायण दत्त त्रिपाठी जी को भी, तिवारी जी को भी ब्रेक करना पड़ा, मुझको कंटिन्यूएशन में आपने दोबारा इस प्रदेश से चुनकर भारत की राजधानी, भारत की संसद में भेज दिया, जिससे धन्यवाद स्वीकार करिए। मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपका सहयोग नहीं होता तो हम यहाँ नहीं पहुँच। मित्रों, जितने काम आज हो रहे हैं आपने देखा बगल में, आज मुझको भी लगा कि हमें इसका भूमि पूजन करना चाहिए था, तब लोगों को पता लगता। इच्छा में तो आप देखते होंगे, अगल बगल से देखते होंगे, कोई अंदर जाके तो देखो कितनी बड़ी जीत मोदी जी ने दे दी। इतिहास बदल गया है। आज यहाँ का एक प्रदेश में 2 एम्स हो रहे हैं। भविष्य में ये सैटेलाइट सेंटर नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फुल प्लस एम्स आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से इसका निवेदन कर चुका हूँ। आपको पता होगा नहीं मिल रहा था, ये मिल ही नहीं रहा था और इसमें बिल्कुल खारिज कर दिया था, कहा था हम 2 नहीं दे सकते हैं। ये कोई पत्र लेना चाहे तो मुझसे ये पत्र ले सकते हैं। मैंने लिखा मुख्यमंत्री जी से, मैंने निवेदन किया, अब आ जाती है। हमारे वहाँ कहते हैं कि बिजनेस का मदद आ गया है। हमने कहा भैया मेरा भी आ गया है और आपको इसमें बहुत सारी बात करनी है। और मुख्यमंत्री जी ने, मोदी जी जब आए थे वहाँ पर, उसी दिन हम लोगों ने कम से कम 100 आइटम के उन्होंने घोषणा करी थी और वहाँ पर जाके मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे कहा, भाई साहब ये तो होना ही होना है। और उन्होंने कहा अजय जी एक पत्र लिख के दीजिए। बाद में आप मुख्यमंत्री जी मिले थे। हल्द्वानी में पहाड़ आर्मी और एकता मंच द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए आगामी 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन बुलाए जाने के साथ ही उत्तराखंड राज्य को 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। पहाड़ आर्मी के संस्थापक हरीश रावत ने कहा कि अन्य पर्वतीय राज्यों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वहीं उत्तराखंड को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। संविधान समय से हम और हमारे साथी लोग इस राज्य में मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी मांग है केंद्र और राज्य सरकार से उत्तराखंड के संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान के अनुरूप मूल निवास और भू कानून हो। संविधान में पर्वतीय राज्य की अवधारणा को कंप्लीट करने के लिए हमें अधिकार दिए है। वो अधिकार है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची। हम उत्तराखंड के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग संविधान की 5वीं अनुसूची को फुलफिल करते हैं, ट्राइबल स्टेटस को फुलफिल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में
ट्राइबल स्टेटस घोषित किया जाए, यानी पूरे उत्तराखंड में भारत के संविधान में निहित 5वीं अनुसूची लागू की जाए, जिससे संपूर्ण उत्तराखंड को 100% भू कानून मिलेगा और मूल निवास 1950 मिलेगा। उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड के नदियाँ, उत्तराखंड के जंगलों में 100% हमारा अधिकार होगा। उत्तराखंड के लोगों के लिए संविधान के अनुरूप 7.5% आरक्षण निहित होगा। हमारे बच्चे IAS, PCS और तमाम अधिकारी बनेंगे और हम चाहते हैं कि पर्वतीय राज्य में चाहे मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्यों में अगर ये लागू है 5वीं और 6th शेड्यूल, तो हमें क्यों नहीं? हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम 100% भू कानून और मूल निवास की बात कर रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रविवार को रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 56 पुड़िया अवैध गांजा बरामद किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उत्तराखंड में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज क्यारी रोड से एक व्यक्ति दीवान नाम से 56 पुड़िया लगभग 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अभी उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। लालकुआं स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज में इस वर्ष भी दशहरा मेले का आयोजन किया गया। शनिवार की रात रावण पुतले का दहन किया गया। इस दौरान आए अनेक श्रद्धालुओं ने रावण के दहन के पश्चात श्री राम के जयकारों से मेला स्थान गूंज उठा। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। मंचन रामलीला की, हम रामायण के जो मंचन करते हैं, रामलीला का जो मंचन करते हैं, और सत्य पर सत्य की जीत, यही हमारा मैसेज होता है। और आज के परिवेश में हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी गरिमा बनाए रखें, परिवार में भाई के साथ भाई का प्यार बना रहे, क्योंकि ये एक भाई के प्रति समर्पण को ये दर्शाती है हमारी रामलीला। और आज के युग में ये धीरे धीरे ये हम लोग जो इसका मंचन करते हैं, ये आने वाले हमारे बच्चों के और पीढ़ियों के लिए संदेश भी है। और हम चाहते हैं कि वो यहाँ इसमें आया करें और अपना पूरा यहाँ पे समय दिया करें। और ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है और बड़ा अच्छा मंचन हो रहा है लालकुआं का। स्थानीय कलाकारों द्वारा यहाँ का मंचन होता है। जनता से यही अपील करना चाहेंगे कल राज तिलक के मौके पर अधिक से अधिक यहाँ पर लोग पहुँचें और अपनी राज तिलक का आनंद लें और परसों भंडारे का अपना प्रसाद खाकर अपने जीवन को, अपने सौभाग्य को, जीवन के अपने अच्छे उसमें परिवर्तित करें। और ऐसे कार्यक्रमों में उनको भागीदारी करनी चाहिए। परसों भंडारा है। आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आपको ये कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक जनसंख्या में आए और प्रसाद ग्रहण करें। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के साथ मैं विगत 40 वर्षों से जुड़ा हूँ। 40 वर्षों से जो लीला यहाँ प्रारंभ हुई वो आज भी अच्छी लीला चल रही है। स्थानीय लोकल के कलाकार यहाँ अच्छी लीला का अपने मंच पे मंचासीन होते हैं। कल की लीला है, कल ठीक 5 बजे विजयी जुलूस निकाला जाएगा और भरत मिलाप जो है वो हमारे हेमंत नरोला जी हैं, जो संरक्षक हैं श्री आदर्श रामलीला कमेटी के, उनके पेट्रोल पंप के पास होगा। वहाँ भरत मिलाप होने के पश्चात वो सवारी जो है मेला ग्राउंड पर आएगी। मेला ग्राउंड पर, रामलीला ग्राउंड पर आने के पश्चात वहाँ श्री राम को राज तिलक होगा और राज तिलक होने के पश्चात एक उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमने एक सांस्कृतिक पार्टी मंगाई है जिससे रंगारंग कार्यक्रम उसमें होगा। परसों का कार्यक्रम जो है वो परसों यहाँ भंडारा होगा, विशाल भंडारा। हम इस क्षेत्र की सम्मानित जनता से अनुरोध करते हैं कि वो कल के राज्याभिषेक के कार्यक्रम में भी समय पे पहुँचे और परसों जो विशाल भंडारा होने जा रहा है उस विशाल भंडारे में भी पहुँचे और राम के जो जीत है वो जीत का एक पावन प्रसाद ग्रहण करें। आज रामलीला का जो है 10वां दिवस है। आज की लीला जो थी बड़ी रमणीय थी। आज जो था, पहले सर्वप्रथम अहिरावण का आह्वान करना था रावण द्वारा अहिरावण को बुला के राम लक्ष्मण को पाताल लोक अहिरावण ले गया। देवी के मंदिर में उनका बलि देने के लिए अहिरावण ले गया, परंतु हनुमान जी एक शक्तिशाली थे। राम जी के सेवक जो हनुमान थे
वो पाताल लोक में जाके सूक्ष्म रूप धर के मंदिर में छुपे रहे। वहाँ पर पाताल लोक में अहि रावण के साथ युद्ध करके अहि रावण की भुजा और पांव उखाड़ के राम लक्ष्मण को फिर रामादल में लाए। रामादल में जाके उन्होंने सारी लंका में चढ़ाई करके चारों ओर मंदोदरी भवन में, अन्य भवन में सारे लंका को एक राख बना दिया। राख बनाने के पश्चात रावण और राम का बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद रावण द्वारा जो है सीता को त्रास दिया गया। सीता को त्रास देने के पश्चात वहीं पर बंदर बानी दल अशोक वाटिका के वहाँ घुस के रावण के साथ युद्ध करके तो रावण जो है काल को लेके आता है। वही काल जिसको उसने बांध रखा था तो काल को लेके युद्ध में आया। युद्ध करते करते काल छूटता है। काल छूट के रघुनाथ के चरणों में जाता है। रघुनाथ के चरणों में जाके वही काल जो है जब रावण के हाथ से छूट जाता है, रघुनाथ की कृपा से रावण के हाथ से वो छूट जाता है, तो वो काल जो है रावण के सर में बैठ जाता है। रावण के काल जो है रावण के सर में बैठता है तो रावण का वहीं पर विनाश होता है। तो रघुनाथ जो है रावण को मार जाते हैं और उसके बाद आपका दशहरा संपन्न हो जाता है। देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार श्री रामलीला का मंचन लालगों में चल रहा था। आज जो है दशहरा मेला का आयोजन किया गया है। पुतला दहन का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। राम और रावण का युद्ध हुआ है जो रामलीला ग्राउंड से होता हुआ कि बाजार से घूमता हुआ जो है यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में पहुँचा है। यहाँ जो है राम रावण युद्ध हो रहा है। इसके बाद पुतला दहन किया जाएगा। इसके बाद कल को भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी और भरत मिलाप का कार्यक्रम है। यहाँ रामलीला ग्राउंड से होली ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल तक जो है शोभा यात्रा जाएगी। उसके बाद वापस यहाँ आएगी। फिर रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और परसों को सुबह हवन यज्ञ होगा। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सत्य पर सत्य की जीत का पर्व शनिवार को रामनगर में दशहरा पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। श्री रामलीला अभिनय कमेटी पायते वाली रामलीला कोसी रोड के तत्वावधान में एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में राम रावण के बीच हुए भीषण युद्ध का मौजूद दर्शकों ने पूरा आनंद लिया। तो वहीं हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भगवान राम की पूजा करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो अपने सभी दर्शकों को मैं विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम जो है भारतीय सनातन धर्म के हीरो हैं और मेरा ये बहुत बड़ा गौरव है और मेरा सम्मान है कि मुझे ये अभिनय 2006 से लगातार करने को मिल रहा है। और राम जी निरंतर अपने भाईचारा, भाई के लिए संदेश हो, राजनीति का हो, चाहे समाज जैसा भी समाज हो, सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। और मैं अपने देश के लिए कामना करूंगा कि हमारे देश में जो पहले राम राज्य था वो राम राज्य फिर बना रहे और आपसी भाईचारा हम सबका बना रहे, सौहार्द बना रहे। देखिए, मैं सर्वप्रथम रामनगर शहर के सभी धर्म प्रेमी जनता को विजयादशमी पर्व की बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ मेरा एक संदेश युवाओं के लिए है कि वो रावण के चरित्र पर विशेष ध्यान न देते हुए भगवान राम के चरित्र पर ज़्यादा ध्यान दें, क्यों कि जिससे उनका जीवन सफल हो सके। मेरी यही कामना है कि जिससे उनका मार्ग उज्जवल बन सके। रावण की अच्छाइयों को ग्रहण करें, रावण की बुराइयों को ध्यान में न रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र पर ज़्यादा प्रकाश डालें। मैंने अपने 18 साल के कार्यकाल में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत बाधाएं आई हैं, बहुत कलाकारों ने भी और कमेटी वालों ने भी क्रिटिसाइज करा है। इसके बाद भी हम सारी बाधाओं को पार करते हुए हम 18 साल में फिर एक बार पुतला दहन एमपी इंटर कॉलेज के मैदान में कर पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।